नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावतन फमन यहदीही मिन बअदिल्लाहि अफ़ला तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दी निशस्त विच खाशे नफ्स नूं महबूद बनाउण दा जिक्र करने। कुरान करीम दी सूरा जासिया दी 23वीं है पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस है पाक दे अंदर सुने रब ने फरमाया कि भला तुसी इहनूं देखिया नहीं जिन्हें अपनी ख्वाहिश नूं अपना महबूद बना लिया और अल्लाह सोहणे ने बावजूद समझ बूझ दे उन्होंने गुमराह करता और दे कन और दिल के उत्ते मोहर लाती और दी अखां ते पर्दा पाता। फिर अल्लाह तो बाद उन्होंने कौन हदायत दे सकता? तो फिर तुसी क्यों नहीं समझते इस गल नूं? इस है पाक सोहणे रब ने फरमाया उन्होंने लोगों के बारे जिन्हों ने अपनी ख्वाहिश नूं अपना महबूद बना लिया, दिन रात नफ्से अमारा दी ख्वाहिश पूरी करन च लगे हुए हैं। इर्द गिर्द निगाह कर दौड़ा के देखो कि लोग जिहड़े आ दिन रात ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फ्रॉड, रिया, निफाक, हिरस, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, हसद, एहसासे कमतरी, कंजूसी, बुज़दिली, अल्लाह सोहणे दी नाफरमानियां दे पिछे लगे हुए हैं कि नफ्से मारा जो आख्या शैतान नफ्से मारा नूं उभारदा रहिंदा है। ते दिन रात इन्ने पागल हो जाते आ कि अल्लाह रसूल दे कवानीन नूं भुल जाते, फितरत तो हट जाते हैं। हालांकि मिलना लिखिया नसीब दा ही है। अल्लाह सोहणे ने जो तकसीम अज़ल तो करती, जो कुछ भी इरादा फरमाया उही मिलना। ये दो नंबरियां करना कदे भी मालो सबाब नहीं वधने। ये सब जिल्लत का प्रोग्राम है। जब तक इंसान ला दी तलवार ना नफ्से उमारा दी ख्वाहिशात नूं ज़िबा नहीं करता, इन्हूं कदे भी अल्लाह दा इस बात हासिल नहीं हो सकता। जब तक नफ्से उमारा नूं नफ्से लवामा मुलहिमा और मुतमिना नहीं बनाता, अल्लाह सोहना कदे भी इन्हूं दावत नहीं देंदे। जैसा कुरान पाक फरमाया नफ्से मुतमिना चले अपने रब की जन्नत की तरफ।
क्योंकि दीदे मौला दी नहीं भी जन्नत च ही अल्लाह पाक दिंदे, इस दुनिया च भी अपने बंदे नूं इन्ने अता फरमाउंदे ने। तो सोहणे रब ने फरमाया कि तुसीं देखिया नहीं इन्होंने लोगों ने इन्हें अपनी ख्वाहिश नूं अपना माबूद बना लिया, बावजूद है कि समझदार पढ़िया लिखिया। कायनात निगाह दौड़ा के देख लो, जिन्हें भी काफर ने, मुशरक ने, मुनाफिक ने, गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां ने साढ़े विच बड़े बड़े पढ़े हुए ने, इल्मां वाले ने, PhD डिग्रियां कीतियां होइयां, आलम भी बने हुए ने, हाफिज भी बने हुए ने, कारी भी बने हुए ने, मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सर भी बने हुए ने, और दुनिया जहान के इलम ही ने लोग हासिल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी नफ्स ही की पूजा करते हैं। नफ्सो शैतान दुनिया उन्होंने पुजारियों के नाल ही ताल्लुकात और राबते रखते हैं ताकि अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर सकन। अपने ख्वाहिश नूं ही अपना रब बनाया है, हालांकि सच्चा रब अल्लाह सोहना जिहड़ा वहदहू ला शरीक है, रब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोहने रब ने इस वास्ते फरमाया कि इन्हें देख लो, इन्हें इलम भी हासिल किए हुए हैं, लेकिन कदे भी ये मेरी गल नहीं मानते, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नहीं मानते। सच्चे जिंदा दिल, सही उल अकीदा, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रजा, इसार, इश्क दे पैकर, बेता रुखसा, तावीला, शैतानी रस्मो रिवाजा, दुश्मन, उलमा मशाइख की गल नहीं मानते, जिहड़े अल्लाह की दावत दिंदे। ये लोग अल्लाह की दावत नहीं दिंदे, बल्कि अपने अपने फिरके की दावत दिंदे, अपनी अपनी टोलियां दावत दिंदे। इस वास्ते इन्होंने अपने अपने अलग तबलीगी निसाब बनाए हुए हैं। हालांकि साडा तो मुसलमानों का तबलीगी निसाब सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। तो सच्चे जिहड़े कुरान सुन्नत अमल करते हमेशा इजमाए सुन्नत आहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे आ, कदे भी अपनी डेढ़ अड़ की मसीत नहीं बनाते वक्री, ना फिरका फिरकी बनाते। जिन्हें फिरके फिरकियां बनाए सिर्फ इन्हें नफ्स परस्तां ने बनाया, जिन्होंने अपने ख्वाहिश नूं अपना माबूद बनाया है। इन्होंने लोगों के परछावें तो भी लखां मील दूर पुजण का परछावा बड़ा जहरीला, इस वास्ते कि हर वेले अल्लाह पाक की लानत बरसती रहती है। इन्होंने तरफ उठने वाले हर कदम से भी अल्लाह की लानत बरसती है। हमेशा सही उल अकीदा, सच्चे उलमा मशाइख दे नाल वाबस्ता रहो। कि बावजूद इल्मां दे ना ये ही गंदियां रूहां जिन्हें रोजे अलस्त अल्लाह सोहणे के खिलाफ बगावत करते सी, दिलों बुला नहीं सी क्या, कणियों उत्ते ते क्या सी, कह के भी पछताए सी, बाज दुनिया दिखाइया नेमत पिछे दौड़ गए सके। इस वास्ते थोड़े रब ने फरमाया कि मैं फिर इन्होंने कन्ना ते और दिलों ते मोहर लाती, बावजूद एक कुरान सुनते हैं लेकिन तो उन्हें अमल नहीं करते, बावजूद कि 5 टाइम अज़ानां सुनते हैं, हई आल सलाह हई आल फलाह दियां, लेकिन कदे भी मसीते नहीं आते, मेरे हजूर हाज़र नहीं होंगे। हालांकि मैं इन्होंने भलाई वास्ते बुला रहा और इन्होंने अखां ते पर्दा पाता कि कुरान सुन्नत सामने है, मौजूद है, इन्होंने अंदर कुरान मौजूद है। सच्चे उलमा मशाइख कुरान सुन्नत दावत दिंदे रहते, लेकिन फिर भी वो पिछे नहीं जाते, हुण सुनते ही नहीं, देखते नहीं। इसलिए कि इन्होंने अल्लाह सोहना फरमांदा मैं दिलों ते भी कन्ना अखां ते मोहरां लाइयां हुई, इन्होंने पर्दे पाते। तो फिर सोहना रब फरमाउंदे इन्हों अल्लाह तो सवा कौन हिदायत दे सकता, तो तुसीं इस गल नूं समझदे क्यों नहीं कि बावजूद है कि सब कुछ तुहाडे सामने है, तुसीं फिर भी जिंदगी खिलाफे फितरत गुजारदे। नफ्स शैतान दुनिया और दे पुजारियां दे बंदे बड़े हुए, और दुनिया वो गंदी चीज़ है जिहदे बारे हदीस दे अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुख्तलिफ हदीसां दे अंदर, जिन्हां दा खुलासा है कि दुनिया मुर्दार है, तलब कुत्ते ने दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत, हब्ब दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फितरे फसादा की जड़ कायनात के अंदर ये दुनिया की मुहब्बत ही है। जिन्हें भी कायनात फितरे आ इंसान के अंदर और बाहर, ये सारे ये ख्वाहिश से अमल करने वाली है, जिन्होंने इन्होंने माबूद बना लिया।
ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤਾਂ ਤਨਹਾਈਆਂ ਸੁਣੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੈਤ ਦਰਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੈਤ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਬੀਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਤੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਤ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂਰ ਨਿਸਬਤ ਇਲਕਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਨੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂਰੀ ਜਾਗਰ ਫੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹਿਜ਼ਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਾਤ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਆ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ਤ ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਅਸਬਾ ਕੇ ਕੁਰਬ ਵਲਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾਗਦੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ताकि मेरे दीद की नेमत हासिल करे और मेरे दायमी दीद तक पहुँचे। तो जो इंसान रात तनहाइयां रो रो के सोने रब नूं मनाउंदा, फिर अल्लाह सोहणे दी मदद फरमाउंदा, इहनूं अपने किसी सच्चे बंदे दे करीब कर दिंदा, 2 नंबर गैर शरा बाबियां दूर कर दिंदा। तो जे कोई भुलेखे ना फस भी जाए ना लोगों को तो अलग हो जाए ना को सच्चा बादशाह नफशातान दुनिया तो बेजार मुर्शद लभो जिहड़ा इहनूं राह मौला दा मुसाफिर बना दे, सिराते मुस्तकीम ते लाए। ये सिराते मुस्तकीम है हर नमाज असीं दुआ करने इहदिर सिरातल मुस्तकीम, और ये सिराते मुस्तकीम वो है जिहदे बारे कुरान च रब सोहणे फरमाया वअलल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचदा, और यही इंसान दी आखिरी मंजिल है। जैसा कुरान पाक च रब सोहणे फरमाया इन्ना अल्लाह है, हाँ ना इन्ना अला रब्बिकल मुंतहा, कि तेरी इंतहा तेरा रब है, आखिरी मंजिल तेरी अल्लाह की ज़ात है। कुरान पाक रब ने फरमाया अला रब्बिका मुंतहा। ये नेमत बगैर अल्लाह सोहणे की मदद तो इंसान हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह सोहणे दसे तरीके के मुताबिक चलेगा तो नेमत हासिल कर सकता, कुरान सुन्नत पर अमल करेगा, शैतानी इल्मां तो दूर रहेगा, फतह बोरी फना होएगा, तो फिर अल्लाह दे हाँ अल्लाह की मुहब्बत भी कबूल हो, आती रसूल दे अमाल भी कबूल होणगे। तो जिहड़े लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीदार का इनकार करते हैं, सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन के अंदर लिखते हैं कि जो शख्स दीदार इलाही का मुनकर है वह लानती है, बेदीन है। फिर इस किताब च लिखते हैं कि आरफां का दम हमेशा नमाज उच्चा। इस किताब च लिखते कि आरफां नूं इसमें ज़ात अल्लाह के तसव्वुर दे नाल हमेशा की जिंदगी नसीब हो जाती है। जिहड़ा आलम या फकीया मोटा नफ्स मुर्दा दिल और स्याह बातन है तो वो हम कलाम नहीं होना चाहिए। ऐसे गाफल आलमों को दूर रहना चाहिए। फिर इस किताब च लिखा कि हर इल्म का मगज़ इल्म तसफ़ुफ़ है, जिहड़ा इस्लामी इल्म तसफ़ुफ़ जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह अतर खुलासा आया। आज इस्लामी इल्म तसफ़ुफ़ दा खुलासा दीदे मौला दायमी, दीदे मौला दायमी हजूरी अल्लाह दी। इसे किताब अमीरुल कौनैन दे अंदर ही लिखिया कि इल्म तसफ़ुफ़ दे नाल हक और बातल च तमीज़ हुंदी है,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਹਲ ਔਰ ਨਿਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੇਦੀਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਤਖੱਲਕ ਬੇਖਲਾਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਲੂਬੁਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਅਰਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੀਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਫਨਾਫ ਸ਼ੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਰਸੂਮ ਹੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਤਾਲਬ 'ਚ ਆ ਜਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਹਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਫਨਾਫ ਸ਼ੇਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੈਫੀਆਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਮਾਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਹਾਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਲਬਨ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾ ਇਲਾਹ ਦੀ ਨਫੀ ਇਲਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਆਕਬਤ ਦੇ ਤਾਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਫਲਸ ਨੇ ਔਰ ਅਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਕੀਰ ਮੁਫਲਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਕੀਰ ਕੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਸਰਫ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਗੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਸਰਫ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਨਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਤਸਰਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਮਾ ਜ਼ਾਤ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਲੁਤਫ ਮਜ਼ੇ ਸਰੂਰ ਕੈਫ ਵਿਜਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀਮੀਆ ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ ਤਾਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਰਦ ਹੈ, ਕੀਮੀਆ ਬਾਤਨੀ ਦਾ ਤਾਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਮੀਆ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਤਾਲਬ ਮਰਦ ਖੁਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾਇਆ। और ऐसे किताब में मजीद लिखा कि बातिल और बिदअत तो 1000 बार इस्तगफार है। यानी जब तक इंसान शैतानी प्रोग्राम जिन्ने भी ने बनाए हुए इन्हों तो अलग नहीं होंदा, जिमें कि योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, परिवेंशन, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद वगैरह जिन्ने भी ये शैतानी इलूम ने, जब तक इन्हों तो अलग हो के इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते अमल नहीं करता, जो कुरान और सुन्नत की रूह और खुलासा और कुरान और सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, कदे भी इंसान दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। जब तक इंसान बिदता रुखसा तावील शैतानी रस्म रवाजा चो नहीं निकलता, शैतानी इल्मां चो नहीं निकलता, कदे भी अंदर पाक नहीं हो सकता। जब तक अंदर पाक नहीं होगा इन कुरान और सुन्नत अमल भी नसीब नहीं होगी, वो फवायद भी हासिल नहीं होंगे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने फरमाया सी कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। कुरान और सुन्नत का इल्म ज़रूरी है। इस वास्ते हज़ूर सुल्तान मऊ रहमतुल्लाह फरमाया इल्म बाद जो करे फ़कीरी काफिर मरे दीवाना हो।
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ इल्म ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ और या पागल हो के मरेगा। और मैं तो बेशुमार ऐसे मुशाहदे किए ने अपनी 78 साल जिंदगी के अंदर। तो अगर इंसान चाहता अपना मकसद हयात हासिल करना तो इन्हें चाहिए सच्चे सैयद की बाशरा अल्लाह वाले दे नज़दीक लगे, इन्हों को उलमा मशाइख को रहनुमाई हासिल करे, रातां तन्हाइयां रो रो के रब सोने मनाए और अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह की दावत देवे। कदे भी अपने अपने फिरके दावत ना देवे। जिन्ने बातल फिरकियां सारे अपने अपने फिरकियां दावत देंदे, अपने अपने शैतानी नसाब इन्हां बनाए ने। कुछ चीज़ां कुरान सुन्नत जो हासिल लईयां, बाकी अपने मसाले रलाए ने। सच्चे तालिब मौला दा मंशूर जिंदगी नसाब हयात दस्तूर हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। इस वास्ते सच्चे तालिबान मौला हमेशा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदे ने। तो इंसान की कामयाबी का राज यही है कि कुरान सुन्नत अमल करे और दीदे की मौला की नेमत हासिल करने वास्ते दिन रात मेहनत करे। बगैर अपने पीरो मुर्शद बगैर पीरो मुर्शद इंसान कचहरी मुस्तफा नहीं जा सकता। बगैर कचहरी मुस्तफा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। जोड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है जिहदे बारे कुरान जगह जगह सोने रब ने फरमाया कि जेड़े साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं असीं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगे। और कुरान पाक सोने रब ने दस्या कि अगर तुसीं दीदे मौला चाहुंदे हो तो साले अमल करो। तो कुरान पाक ही दस्या जिहड़े दीदे दीदारे इलाही दे मुनकर ने उन्हें सारे अमाल ज़ाया हो गए। मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सटांगा, उन्होंने हिसाब नहीं लेना। तो इंसान को चाहिए कदे भी नफस की खास के पिछे नहीं लगे, कदे भी इन्हें अपना महबूद बना ना बनाए। हाँ, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, बिला खास जिंदगी गुजारे। यानी कोई भी खल की खाश अपने अंदर ना छे, वो हर एनर्जी में चला दे। जिक्र कसीर ना, अमले कुरान सुन्नत ना, और जितनियां भी नफली इबादत और फ़राइज़ पूरे करे। क्योंकि जब तक इंसान फ़राइज़ पूरे नहीं करता कदे भी नफली इबादत कबूल नहीं होती। हदीस पाक जैसे बात से फरमाया कि फ़राइज़ ना कुर्ब इलाही मिलता, कसरत नवाफल ना कुर्ब इलाही तरक्की करता। हत्ता कि अल्लाह पाक उतना मुहब्बत ला पैदे कर अल्लाह सोना वो कन बन जाता, अखां बन जाता, जुबान बन जाता, हथ बन जाता, कदम बन जाता। यानी रूहानी कमालात हासिल हो जाते हैं। यानी वो अखां दूर दूर तक देखने लग पेंदे, कन दूर दूर तक सुनन लग पेंदे ने, और जुबान जो तक पहुँच जाते हैं। अल्लाह पाक उन्हें शरफ कबूलियत बख्शदे ने। उन्हें तायर्जी हासिल हो जाती है कि कदम इत्थे दूसरा कदम जिथे चाहे रखे, चाहे मक्के रखे, मदीने च रखे, अर्श आज़म से रखे, जिथे चाहे पहुँच जाता। लेकिन रूह ईमान हासिल होएगी तां वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इकबाल ने तां ही आख्या सी, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। लेकिन इश्क मौला की कुव्वत इंसान को तां ही मिलेगी अगर इंसान मासवा अल्लाह तो अलग होएगा, अपने कल्ब तो मासवा अल्लाह की कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो पाक करेगा, खलक दी रगबत तलब मुहब्बत अपने अंदर ख़त्म करेगा, और कल्बन ज़ाते मौला डूब के नमाज़े इश्क नहीं तलेगा, जिक्र कसीर ना अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा, दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे भी अपनी ख्वाहिश पर अमल ना करे, कदे भी इन्हें रब बनाने की कोशिश ना करे, सच्चे रब ही रब समझे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये कि सानू चाहिए ख्वाहिशात नफसानी पर अमल ना करिए, नफ्सो शैतान दुनिया तो अलग रहिए, गाफिल लोगों तो दूर रहिए, सब तो अलग हो गए, घट खान घट सौन घट मिलन की आदत बनाइए, दिन रात रियाज तो मुजाहदात करिए ताकि रूह च कुव्वत परवाज पैदा हो जाए, और रूह बातें सैरो परवाज करे, बातें च नेक जन्ना तरवा मलाइका नाल मुलाकातां करे, लहर महफूज का मुताला करे, आलम बरज़क आलम मिसाल दियां सैरां करे, और बातों के अंदर
औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी बातनी महफिल शरीक होवे और बातन दे अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलसा अंदर हाजिर शरफ हासिल करे और बातन दे अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर शरफ हासिल करे और बातन दे अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हजूरी खुदा जाके दे मौला दी नेमत हासिल करे जिहड़ा इंसानी जिंदगी दा मकसद है। दुनिया ते फिर आना नहीं सूफी लम्हा हाजर दा बंदा हुंदा ये चंद दिन दा मेला मुक जाना है। कूड़ कहानी है बकौले शायर ये जो कुछ देखता है तो फरेब ख्वाब हस्ती है ये वीराने का वीराना हर बस्ती की बस्ती है। ना नफ्स ने राजी होना ना तालबा ने दुनिया ने राजी होना। इस वास्ते इन्होंने राजी करने की कोशिश ना करो क्योंकि जिन्हों ते मोहर लग गई है जिन्हें दिलों कन्ना अखा से अल्लाह सोने मोहर लाती इन्होंने अखा के पर्दे पाते आ ये रोजे लसदियाँ बागी रूहां ने इन्हें कदे भी इस गल को नहीं मनना और कदे भी तुहानू नफा नहीं पहुँचाना। ये खुद गर्ज ने मतलब परस्त ने मतलब होया तुहाडे लागे लगणगे मतलब निकल गया तू कौन मैं कौन। इस वास्ते इन्होंने परछावे तो लखा मील दूर पुजो परछावा बड़ा जहरीला है। इस वास्ते हर वेले अल्लाह की लड़न बरसती रहती है इन्होंने तरफ उठने वाले हर कदम से भी लड़न बरसती है। इस वास्ते इंसान को चाहिए ना तो अलग रहे कदे भी अपनी किसी भी ख्वाहिश को महबूद ना बनाए अन्ना ना हो जाए पिछे जो कुछ तकसीम अल्लाह सोने करती है हर चीज़ की वो अपने अपने वक्त ना जरूर पहुँचेगी। का इंसान का किस्मत का लिखा लखा भी दूर भी होवे अपने वक्त ना जरूर पहुँच जाएगा। रिज़्क के बारे भी अल्लाह सोने फरमाता कुरान पाक हर रिज़्क अल्लाह वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा। इस वास्ते कदे भी दो नंबरी ना करे पैसे हासिल करने वास्ते रिज़्क हलाल कमाए और उस वक्त तक रिज़्क हलाल कमाता रहे मेहनत करता रहे जब तक इंसान को तवक्कुल का कमाल हासिल नहीं हो जाता हक़ुल यकीन का कमाल हासिल नहीं हो जाता। इंसान फना फिर ज़िक्र सुल्तान लज़कार दी नेमत जिन्होंने हासिल नहीं हो जाते ईमान हकीकत का कमाल हासिल नहीं हो जाता। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल गहराइयाँ दुआ के अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरी और अपनी हजूरी दायमी हाज़री नसीब फरमा अपने दार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा दायमी अता फरमा वमा अलैना इल्लल बलाग।